नमोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चल रही है। गाथा 71 में अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप आचार्य कुंदकुंद भगवान ने कहा और फिर टीकाकार मुनिराज ने 5 कलश उस पर उनके गुणानुवाद रूप में, भक्ति के रूप में और अरिहंत भगवान का स्वरूप बताते हुए कहा। और आज अपने वीर शासन जयंती का पर्व भी है कि जब अभी वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि आज के दिन ही खिली थी। इस संदर्भ में एक प्रवचन गुरुदेव श्री का अपन कुछ दिन पहले आया था, उसमें से 2 पैराग्राफ 132 पेज है, उसमें से 2 पैराग्राफ देखते हैं अपन। तो ये दिव्य ध्वनि क्या है और इसका क्या स्वरूप है, वो वाली चर्चा इसमें गुरुदेव श्री ने ली है। देखो 132 नंबर पेज है, इसी कारण कारणियम भाग 3 में। आज भगवान महावीर स्वामी का दिव्य ध्वनि का दिवस है। भगवान महावीर परमात्मा ने बैसाख सुद 10वें को 4 ज्ञान का नाश होकर के केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। तब वाणी नहीं निकली थी। बैसाख सुद 10 यानी आज से 66 दिन पहले भगवान को केवल ज्ञान हुआ, लेकिन वाणी नहीं निकली थी। 4 ज्ञान का नाश हुआ, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई और वाणी नहीं निकली। क्योंकि इनकी वाणी होए और धर्म प्राप्त करने वाला हो ना होए ऐसा नहीं बनता। वाणी निकले और वाणी को झेलने वाला यानी धर्म प्राप्त करने वाला, झेलने वाले का अर्थ है धर्म प्राप्त करने वाला, ना होए ऐसा बने नहीं। कारण कि जब तीर्थंकर गोत्र बांधा माने बंधा, तब भाव में ऐसा था कि मैं पूर्ण हूं अथवा धर्म जीव प्राप्त करें। ऐसा अंदर में कब परिणाम था? आत्म आराधना के काल में अंतरंग में एक ऐसा विकल्प रूप भाव था कि जगत के सब जीव धर्म प्राप्त करें, सुखी हुए, ऐसा भाव था। और वो भाव के निमित्त से तीर्थंकर गोत्र का बंध हुआ, और वो बंध जो हुआ वो अब उदय में आया। तो कहते हैं कि ऐसी तीर्थंकर की वाणी निकले तब धर्म प्राप्त करने वाला होता ही है, ऐसा इसका संबंध है ना। फिर और चर्चा है इसमें। वैशाख सुद 10वें को गण धर्म प्राप्त करने वाले गणधर जो मुख्य चाहिए थे वह नहीं थे, इसलिए 66 दिन तक वाणी नहीं निकली। 66 दिन तक वाणी क्यों नहीं निकली? कि गणधर नहीं थे। एक ये ऐसी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है
कि जिनेंद्र परमात्मा की वाणी निकले जो भवतापहारी है, जीवों के अनादि दुख को मिटाकर सुख उपजाने वाली है निमित्त से, तो वह वाणी निकले और धर्म प्राप्त करने वाला उसको सुनने वाला ना होए तो मुख्य श्रोता तो गणधर ही है ना समूह शरण में। ये एक निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है, लेकिन क्यों नहीं निकली कि वाणी निकलने का काल नहीं था, इसलिए नहीं निकली। मूल बात तो ये है, क्योंकि वाणी जो है ना, वाणी किसका परिणमन है? पुद्गल द्रव्य का। और पुद्गल द्रव्य क्या हो कि कोई द्रव्य हो, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन है। उन परमाणुओं के भाषा वर्गणा रूप उस जाति के परिणमन का काल नहीं था, नहीं निकली। मूल बात तो ये है। नीचे चलते हैं अपन, देखो दूसरा पैराग्राफ है ना। प्रभु ने भाव श्रुत ज्ञान की प्ररूपणा करी। ले, प्रभु को वर्तता है केवल ज्ञान और प्ररूपणा करी भाव शुद्ध ज्ञान की। क्यों? भाव शुद्ध ज्ञान तो अरिहंत को होता नहीं, ये तो छदमस्त को होता है। भाव शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का भेद है ना, भाव शुद्ध ज्ञान लिया यहाँ। भाव शुद्ध ज्ञान माने सम्यक ज्ञान रूप, तो वो तो छदमस्त को होए, केवली को तो होता नहीं। लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा तीर्थंकर महाराज की जो प्ररूपणा है, जो दिव्य ध्वनि के द्वारा जो वस्तु का स्वरूप प्ररूपित किया गया, वो भाव शुद्ध ज्ञान में। ये वाली बात यहाँ समझाई है, अपन समझते हैं। देखो, प्रभु ने भाव शुद्ध ज्ञान की प्ररूपणा की है तो केवल ज्ञानी, लेकिन भाव श्रुत की प्ररूपणा करी। क्यों? क्योंकि जो गणधर हैं वे भाव श्रुत को प्राप्त करने वाले हैं। जो गणधर हैं वे छदमस्त हैं और उनके शुद्ध ज्ञान का परिणमन है, तो उनके ज्ञान की जो वर्तमान अवस्था है वो भाव श्रुत को ग्रहण करने की है। ऐसा तो भाव श्रुत को प्राप्त करने वाले इनको निमित्त तो भाव श्रुत होए। ऐसे ये भाव श्रुत की प्ररूपणा परमात्मा ने करी है। परमात्मा ने केवल ज्ञान की प्ररूपणा नहीं करी। केवल ज्ञान में वस्तु के समस्त जगत के सर्व पदार्थों के सर्व द्रव्य गुण पर्याय को युगपद एक समय में जानता वर्तता केवल ज्ञान। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान के जो दिव्य ध्वनि का जो खिरना हुआ या दिव्य ध्वनि छूटी, उसमें भाव शुद्ध ज्ञान रूप प्ररूपणा आई है, ये कहते हैं। ये देखो, आज श्रावण वद एकम है। अब देखना जरा क्या कहते हैं। अर्थ के करने वाले भगवान और फिर सूत्र की रचना के करने वाले गणधर। क्या कहा? अर्थ के करने वाले भगवान। अर्थ के करने वाले माने जितने जगत के पदार्थ हैं उनका द्रव्य गुण पर्याय सबका स्वरूप जान करके वह क्या है ऐसा अर्थ को करने वाले तो भगवान, और उस अर्थ को ग्रहण करते हैं अपने भाव शुद्ध ज्ञान में गणधर भगवान। और गणधर भगवान अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करें, ये कहलाया द्रव्य शुद्ध। कितना हिसाब है जरा समझना कि तीर्थंकर परमात्मा को वर्तता है केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान में जाने हुए पदार्थों के स्वरूप का अर्थ कहा जाता है भाव शुद्ध ज्ञान में। और गणधर भगवान अपने भाव शुद्ध ज्ञान में उस अर्थ को ग्रहण करते हैं
और उसकी द्वादशांग रूपी श्रुत की जो रचना होती है वो कहलाता है द्रव्य श्रुत। ये सूत्र की रचना अंतर मुहूर्त में 12 अंग की रचना करी, ये भी आज का ही दिन है। 2 दिन हो गए। हाँ, गौतम स्वामी का दीक्षा कल्याण, वो दीक्षा दिवस भी आज का ही है। दीक्षा दिवस, सम्यक दर्शन आज, दीक्षा का दिवस आज, गणधर पद मिला आज, भाव शुद्ध ज्ञान में वाणी झेली आज, और आज ही द्वादशांग की रचना करी। कहो तो इसको ऐसे कि यह महावीर प्रभु के शासन का उद्घाटन का दिन है, तो अपन कहते हैं वीर शासन जयंती, और आज ही श्रुत अवतार का दिन है। ये वो लिखित में हुआ तो श्रुत पंचमी अपन मनाते हैं, वो लगा हुआ है चित्र वहां, अभी कुछ दिन पहले पड़ी थी। लेकिन गणधर ने तो आज ही रच दिया था। वो जितना द्रव्य गुण पर, जितने जगत के पदार्थ हैं उन्हें अपन यदि संक्षेप में कहें तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इन सब का स्वरूप उन्होंने द्वादशांग रूप से रच दिया था। यानी वह अर्थ के भाव को ग्रहण करके उसको शब्द रूप कर दिया था। आज का ही दिन है। वो लोग कितना महान, कल भाई साहब कह रहे थे ना कि दीपावली से भी बड़ा पर्व है ये। दीपावली पर तो उनका निर्वाण हुआ था, और हमारे निर्वाण होने का निमित्त जो बने वो आज खिरा था। बड़ा पर्व है ये। सिद्धाड़म के पहले अभिहंताड़म कहने का अनादि क्रम है ये भी कोई किसी ने बुद्धि पूर्वक बनाया है ऐसा भी नहीं। उनका निर्वाण हुआ, किसका? महावीर भगवान का। पर हम सबका निर्वाण हो सके ऐसी जिसमें निमित्त है, ऐसी वह जिनवाणी का अवतरण और वह दिव्य ध्वनि आज खिली थी। बड़ा पर्व है, बड़ा पर्व है। तो ये पर्व को सार्थक करने का पर्व आया है आज। वो तो हुआ था आज से 2500 से भी ज्यादा वर्ष पहले है? लेकिन वो आज पर्व मनाने का पर्व है कि अपने को वह जन्म मरण के नाश में जो निमित्त भूत है, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उस रत्नत्रय की प्राप्ति हमें होए, ये पर्व का महत्व है। तो कोई कहे कि कैसे होए साहब, तो रोज तो चलती है बात, कैसे रोज चलती है। कैसे होए वाली बात भी चलती है, और ये बात भी चलती है कि क्यों ना होए। अभी चल रही थी थोड़ी देर पहले कि तुम अपने को मिथ्या दृष्टि होए ऐसा आत्मा का स्वभाव ही नहीं। आत्मा में ऐसा स्वभाव ही नहीं कि ये रागी होए, राग का वेदन करे, मिथ्या दृष्टि होए, ऐसा स्वभाव नहीं। उसका स्वभाव नहीं। लेकिन अनादि से अपनी शायद परसों चली थी चर्चा, दोपहर को भी गंभीर चल रहा है ना विषय, बहुत गंभीर है बंद अधिकार का। तो दोपहर को जो चर्चा चली थी कि ये क्या करता है जीव
कि ये वर्तमान राग का जो वेदन है ना, ये मैं हूं ऐसा मानता है और पढ़ता जाता है मैं ध्रुव हूं, मैं गायक हूं, मैं एक रूप हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। अब ज्ञाता दृष्टा कहता है अपने को और वेदन करता है राग को, और ये राग मैं हूं ये मानता है। अरे बस वहीं पर थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है, छोटा सा करेक्शन, कि ये जो राग है ये राग असुचि आश्रव भाव है। मैं गायक हूं और इस गायक को नहीं जान रहा मैं अपने उपयोग में, और मेरे उपयोग में जो राग का वेदन है वो मैं हूं नहीं। ये दो में काम करना चाहता है, इसको तीन करने चाहिए। तीन करने चाहिए, यानी एक अपना ध्रुव भगवान, एक वर्तता हुआ उपयोग, और उस उपयोग में वेदन में आता जो राग का भाव वह मैं नहीं। ये राग के भाव को ही उपयोग मान बैठा है, उसी को ही मैं मान बैठा है। पहले तो वर्तते उपयोग और रागादि की भिन्नता को विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय में लो कि उपयोग सिर्फ जानता देखता है, राग उपयोग नहीं है। उपयोग जानता देखता परिणमन है, राग का को जानता देखना वेदना उपयोग का कार्य है, राग अलग है। और राग मैं नहीं तो मैं कौन हूं कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला नित्यानंद ध्रुव गायक स्वरूप वस्तु। ये वाली बात है, अभी चल रही थी ना इसलिए याद आ गई। देखो, अंतर मुहूर्त में 12 अंग की रचना करी, ये भी आज दिवस है। दिव्य ध्वनि निकली और रचना करी, गणधर ने सुनी रचना करी, ये भी आज यही दिवस है। ये आज वाणी का दिव्य ध्वनि का दिवस है। श्रावण वद एकम सिद्धांत से ये श्रावण वद एकम ये है। फिर गुजराती में थोड़ा 15 दिन का हिसाब किताब कैलेंडर का अलग है। नहीं, लिखित नहीं होती, वो भाव जो केवल ज्ञान के निमित्त से खिरती हुई दिव्य ध्वनि। तो दिव्य ध्वनि में जो भाव आया वो भाव को ग्रहण तो कर लिया भाव रूप से, पर वो भाव रूप से ग्रहण किए हुए को शब्द रूप परिवर्तित हो गया बिना लिखे। जैसे आप यहां बैठे हो, यहां से कुछ निकल करके गया, एकदम कोई कीड़ा कोई भी चीज, तो आपने वह जान लिया और बोला तो नहीं, लिखा भी नहीं, पर आपने जानकर उसका शब्द भी बना लिया वहीं कि ये मच्छर निकला। वो तो पहले से ही है उनकी संज्ञा आदि, पर एक बात कहने की, बोला कब? बोला भी नहीं, लिखा भी नहीं, लेकिन भाव जो ग्रहण किया उसका शब्द रूप परिवर्तन हो गया उनके क्षयोपशम ज्ञान में, गणधर भगवान के। इसका नाम है द्वादशांग की रचना। द्वादशांग में क्या आया था भगवान की वाणी में, उसी को तो भाषा रूप से परिवर्तन करके चर्चा हुई वहां पर शुद्ध केवलियों से, और फिर यहाँ आकर के ये 5 परमागम आदि की रचना हुई भगवान की वाणी में। अगला पेज देखना, 1, 4, 5 लाइन और है, थोड़ा वो प्रसंग है और गुरुदेव के वचनों से ही अपन उसको देखते हैं। देखो, भगवान की वाणी में भाव श्रुत का अर्थ आया। गणधर ने भाव श्रुत के परनमेले इन्होंने द्रव्य श्रुत की रचना करी। आपके प्रश्न का उत्तर है, आ गया। गणधर भगवान को क्या परिणमित हुआ? भाव श्रुत। तो भाव श्रुत जो परिणमा, इसकी द्रव्य श्रुत की रचना करी किनने? गणधर भगवान ने। उसको कहते हैं द्वादशांग, 12 अंग रूप, है ना। और वो एक एक अंग का, जिनको सबको ख्याल है, कितने 18,000 झाजेरा श्लोक है पहले अंग में। झाजेरा माने डबल, तो
18,000 श्लोक प्रमाण डबल पहला अंग, दूसरा उससे दुगना 36,000, तीसरा 72,000, चौथा 1,44,000, फिर पांचवा 2,88,000, ऐसे करके डबल 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 करके चले जाओ। इतना विशाल द्वादशांग है। हाँ, उसको वो तो ये जितना ज्ञान द्वादशांग का गणधर परमात्मा के द्वारा रचना हुई शब्द रूप, और वह समूशरण में शुद्ध केवलियों में वह चर्चा चलती थी, और वह चर्चा चलते चलते वह सब याद रहता था, वह स्मरण में रहता था। अब धीरे धीरे भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के उपरांत वह स्मरण में से वह चले जाने लगा, उसकी व्युत्पत्ति होने लगी। तो पहले 12वां अंग जो है उसकी विच्छेदी हुई। हाँ, तो ऐसे वो धीरे धीरे जीव का स्मरण की शक्ति कमजोर हुई, और वो चर्चा भी बंद हो गई, समूशरण भी अब रहा नहीं, भगवान का निर्वाण हो गया। फिर इसके बाद वो बहुत काल नहीं बीता, थोड़े ही काल में आचार्य दर्शन को एक अंग का देश ज्ञान था, एक अंग उसका भी अंश ज्ञान। तो उनको विकल्प आया कि ऐसे तो ये सब चला जाएगा, तो इसको लिपिबद्ध कर देना चाहिए, होना चाहिए। तो ये विचार जो विकल्प आया, फिर वो सब चर्चा शुद्ध पंचमी की अपने को ख्याल में है, उनको स्वप्न आया, फिर पुष्पदंत भूतबली आए, फिर वो उन्होंने रचना की, और शुद्ध पंचमी के दिन अंकलेश्वर में वह प्रथम शुद्ध स्कंद षट खंडागम की रचना पूर्ण हुई, और लोगों ने उत्सव मनाया और पूजा आदि करी, तो उसको शुद्ध पंचमी के रूप में अपन हाँ। नहीं, उसमें दो बातें हैं। वो तो वो प्रश्न उसके चित्त में आता है और चित्त में ही जवाब आ जाता है। वाणी तो खिरी रही है, वाणी शब्द रूप होती नहीं, ओंकार रूप है। कंठ हिलता नहीं, तालु हिलता नहीं, सर्वांग से ओम करके ऐसे ध्वनि खिरती है। उसमें वो जिसके प्रश्न उठा है उसके चित्त में प्रश्न आया और उसका जवाब। कितनी 400 भाषाएं, 18 महावाणी। जिसके चित्त में प्रश्न है उसको आता तो है जवाब, वो समाधान हो जाता उसका। और वहां पर सर हमेशा ही दिव्य ध्वनि तो खिरती नहीं, 3 बार खिरती है दिन में। तो उसमें चर्चा आदि का भी अवसर शुद्ध केवलियों उनके बीच में बना रहता है, जो छदमस्त हैं वहां पर। देखो यहाँ कहते हैं दिव्य ध्वनि का दिवस है, ये रह गया। अर्थ के कर्ता भगवान और सूत्र के कर्ता गणधर देव, यह दिव्य ध्वनि का दिन है। ये समय होगा तब तो गणधर, अब जरा गुरुदेव दृश्य याद करते हैं, वो समय श्रावणवद एकम का वह समय के समूह शरण कितना योजन का होता है वो, हाँ अलग अलग होते हैं। तो बड़ा बड़ा विशाल समूह शरण, और उसमें गणधर इंद्र विपुलाचल पर्वत पर साक्षात दिव्य ध्वनि जो 66 दिन तक बंद थी, समूह शरण लगा हुआ है, भगवान वहां अद्धर विराज रहे हैं और श्रोता बैठे हुए हैं और दिव्य ध्वनि बंद है। भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो भी गणधर मुख्य है, श्रोता
ये नहीं थे इसलिए वाणी निकली नहीं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। वो लोग कहते हैं नहीं देखो गणधर नहीं थे इसलिए वाणी नहीं निकली, गणधर का निमित्त हुआ इसलिए वाणी आई, ऐसा नहीं है। तो समझ में आया, वाणी तो वाणी के काल में ही इनको निकली और गणधर का निमित्त था। ये अपने इस प्रसंग पर ये थोड़ी अपन ने चर्चा गुरुदेव श्री के आधार से करी। 180 पेज पर अपन आते हैं जहाँ गाथा 72 का अपन ने स्वाध्याय प्रारंभ किया था। इसकी टीका अनुवाद पढ़ लेते हैं दोबारा और फिर टीका प्रारंभ करते हैं। 180 पेज देखें। 8 कर्म के बंध को जिन्होंने नष्ट किया है ऐसे 8 महागुण सहित, दो बात कही, 2 बात। 8 कर्म के बंध को जिन्होंने नष्ट किया है ऐसे 8 महागुण सहित परम तत्व रूप लोक के अग्र में स्थित और नित्य ऐसे वे सिद्ध होते हैं। ये सिद्ध भगवान की व्याख्या है। टीकापन प्रारंभ करते हैं। देखो, सिद्धि के परंपरा हेतुभूत ऐसे भगवंत सिद्ध परमेश्वरियों का स्वरूप यहाँ कहा है कि भगवंत सिद्ध कैसे होते हैं, ये यहाँ कहा है। तो 2 बातें कही हैं यहाँ मुकेश भाई। भगवंत सिद्ध कैसे होते हैं ये भी कहा है और भगवंत सिद्ध किस प्रकार होते हैं ये भी कहा है। 2 बातें कही। भगवंत सिद्ध कैसे होते हैं यानी भगवंत सिद्ध का क्या स्वरूप है वो भी कहा, और भगवंत सिद्ध जो है वो भाव की प्राप्ति कैसे होती है ये भी कहा। देखो, पहला बिंदु निरवशेष पने अंतर्मुखाकार, ध्यान ध्येय के विकल्प रहित निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से जिन्होंने 8 कर्म के बंध को नष्ट किया है ऐसे सिद्ध के स्वरूप को बता रहे हैं। तो पहला बिंदु क्या कहा, इधर से चलो उल्टे चलते हैं। 8 कर्म के बंध को नष्ट कर दिया है जिन्होंने, वे सिद्ध है। सिद्ध किसे कहा, 8 कर्म के बंध को, कर्मों को नष्ट कर दिया ये नहीं कहा। कल भी अपन ने बात की, कर्मों को नष्ट किसको, कोई किसी को नष्ट कैसे कर सकता है। कर्मों को नष्ट किया ये ना कहा। अनादि से जो कर्म और जीव का संयोग और उसके निमित्त से चल रही मलिनता और अल्पता आदि थी, असिद्धत्व था, वो उसका अभाव किया। तो कहेंगे कि 8 कर्म के बंध को नष्ट किया है जिन्होंने। तो कैसे किया है ये कहा, कैसे किया कि निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से किया। तो निश्चय तो उसमें यथार्थ शब्द की सूचना के लिए है। तो परम शुक्ल के ध्यान के बल से नष्ट किए हैं किसको, 8 कर्म के बंध को। ध्यान रखना, 8 कर्म के बंध को नष्ट किया वे सिद्ध हैं। कैसे नष्ट किया कि पर निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से। ये निश्चय परम शुक्ल ध्यान क्या होता है कि ध्यान ध्येय के विकल्प रहित भाव जो निरअवशेषपने अंतर्मुखाकार उपयोग है उसको निश्चय परम शुक्ल ध्यान कहते हैं। ऐसे ही आया ना अर्थ इसका। तो निरवशेष पने अंतर्मुखाकार माने, निर माने नहीं, अवशेष माने बाकी। जहां नहीं है कुछ भी बाकी, नीचे फुटनोट, अशेषता, निरवशेष पने माने अशेषता, कुछ भी बाकी रखे बिना, संपूर्ण पने, सर्वथा, 3 शब्द दिए, 4,
4 शब्द में से आपको जैसे भाव समझ में आए वैसे पढ़ो। कोई पूछने वाला नहीं है कि नीरव से इसके 4 अर्थ बताओ, कोई पूछने वाला नहीं। यहां 4 क्यों लिखे कि आपको जैसे उसका भाव पकड़ में आ, भाव पकड़ना क्या, अशेषतः कुछ भी बाकी रखे बिना, यानी संपूर्णपने, यानी सर्वथा। परम शुक्ल ध्यान का आकार, ये शब्द देखो, परम शुक्ल ध्यान का आकार। आकार माने स्वरूप। स्वरूप कैसा है कि संपूर्णपने अंतर्मुख होता है। उपयोग की जो प्रवर्तन है, वर्तन है, वो उपयोग का वर्तता हुआ भाव है, वह संपूर्णपने अंतर्मुख रूप जब वर्तता है उसे परम शुक्ल ध्यान कहते हैं। और इस परम शुक्ल ध्यान के बल से अपने स्वरूप के अनंत गुणों की परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो बाह्य में निमित्त की तरफ से कहने में आता है कि 8 कर्मों के बंध को जिन्होंने नष्ट किया। एक बात हुई। दूसरी बात, ये तो हुई 8 कर्मों के बंध को नष्ट करने की बात। तो प्रकट क्या किया है कि छायक सम्यक्त आदि अष्ट गुणों की पुष्टि से तुष्ट। ये टीकाकार है मुनिराज पद्म पर मलधारी देव। अद्भुत टीका है, ग्रंथ भी बहुत ही अद्भुत है ये, और टीका भी इसकी बहुत अद्भुत है। देखो, छायक सम्यक्त आदि, इसके संदर्भ में भी नीचे फुटनोट है। सिद्ध भगवंत छायक सम्यक्त अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व, अव्यावादत्व, ये 8 गुणों की पुष्टि से संतुष्ट। संतुष्ट माने आनंदमय होते हैं। संतुष्ट का अर्थ समझना जरा, संतुष्ट का अर्थ समझना है। क्यों समझना है? हम जब बेचैन होते हैं लौकिक में, और उस बेचैनी को कम होकर के कहीं हम रुक जाते हैं, उसे हम संतुष्टि कहते हैं। वो संतुष्टि नहीं है। यहां कोई का अभाव होकर थोड़ा भाव प्रकट हुआ, वो वाली बात यहां संतुष्ट के नाम पर नहीं कहना है। यहां संतुष्ट माने आनंदमय, और कितना आनंद के अनंत आनंद में, परिपूर्ण आनंद में, इसका नाम संतुष्ट है। संतुष्ट अपन लोगों जो संतुष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं कि बहुत धूप तेज थी, तो धूप तेज थी तो चलते चलते पसीना हैरानी, इतने में एक आम का वृक्ष दिखा, घनी छांव थी, वहां ठहर गए, थोड़ी हवा चलती थी तो हम संतुष्ट हो गए। ऐसे हम प्रयोग करते ना संतुष्ट शब्द का। प्यास बहुत तीव्र थी, एक गिलास ठंडा पानी मिला, संतुष्ट हो गए। ये तो वेदना का इलाज है, इसे संतुष्टि कहते नहीं। ये तो अज्ञानी इसमें संतुष्टता होने की कल्पना करता है। इसलिए संतुष्ट शब्द का अर्थ यहां क्या है और वास्तविक अर्थ क्या है कि आनंदमय भाव को संतुष्ट कहते हैं। ये शब्द आया है उसमें टीका में, छायक सम्यक्त आदि। तो छायक सम्यक्त अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरुलघुत्व और अव्यावादत्व, ये 8 गुणों की पुष्टि से संतुष्ट आनंदमय होते हैं। ये गुण नाम पर्याय हैं, ये गुण नाम पर्याय है। हाँ, फिर तीसरा देखो, विशिष्ट गुणों का आधार होने से तत्व के 3 स्वरूपों में परम। नीचे इसका भी फुटनोट है।
सिद्ध भगवंत विशिष्ट गुणों का आधार होने से बहिर्तत्व, अंतः तत्व और परम तत्व ऐसे 3 तत्व स्वरूपों में से सिद्ध भगवंत परम तत्व स्वरूप है। अब इसको समझो जरा, ये तो अपन ने पढ़ लिया, फिर अपनी टीका पे आओ। विशिष्ट गुणों का आधार होने से, विशिष्ट गुणों का आधार होने से तत्व के 3 स्वरूप, 3 स्वरूप कौन कौन से कहे? अंतः तत्व, बहिर्तत्व और परम तत्व। अंतः तत्व तो ये द्रव्य स्वभाव, और बहिर्तत्व है पर्याय भाव, और परम तत्व है पर्याय की उत्कृष्टता का भाव, वह परम तत्व है। यहां परम तत्व का अर्थ है उत्कृष्ट पर्याय, उत्कृष्ट पर्याय। सिद्ध भगवान की जो पर्याय है वो पर्यायों में जीव की अनादि अनंत होने वाली पर्यायों में, भव्य को लो, भव्य जीव की अनादि अनंत पर्यायों में उत्कृष्टतम पर्याय कौन सी? कि सिद्ध की पर्याय। तो यहां उसको परम तत्व स्वरूप कहा, जो विशिष्ट गुणों का आधार है। अब आधार का शब्द का प्रयोग बहुत प्रकार से किया जाता है। तो द्रव्य आधार है, गुण आधेय है, ऐसे कहते हैं। द्रव्य गुण आधार है, पर्याय आधेय है। यहाँ पर्याय आधार है, और पर्याय आधार क्यों है? कि जितने गुणों की परिपूर्णता जो प्रकट है उसका आधार कौन है? कि वह परम तत्व पर्याय। ये कहना है, परम तत्व रूप जो पर्याय खिली है ना सिद्ध भगवान की, सिद्ध रूप जो पर्याय है वो आधार है किसका? अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता उसी में तो खिली है, तो उसको आधार। व्याख्या है, समझाना है सिद्ध भगवान का स्वरूप। देखो दोबारा से पढ़ते हैं, पीछे के पेज पे 3 नंबर का पॉइंट, विशिष्ट गुणों का आधार होने से। विशिष्ट गुणों का आधार होने से तत्वों के 3 स्वरूपों में परम। अब यहां अपन ने परम का अर्थ समझा, अंतर तत्व, बहिर्तत्व, परम तत्व। अंतर तत्व द्रव्य स्वरूप, बहिर्तत्व पर्याय, और पर्याय में जो उत्कृष्ट पर्याय वो परम तत्व है। वो उत्कृष्ट पर्याय आधार है किसका? यह बता रही है वह उत्कृष्ट पर्याय के समस्त गुणों का परिपूर्ण परिणमन है। तब पर्याय को आधार का ऐसे। चौथा नंबर, 3 लोक के शिखर से आगे गति हेतु नाम धर्मास्ति का अभाव होने से लोक के अग्र में स्थित है। ये फिर निमित्त से बात करें। लोक का द्रव्य लोक में रहता है, पहला सिद्धांत। लोक का द्रव्य अलोक में जाता नहीं, ये सिद्धांत है वस्तु व्यवस्था का, ठीक है। अब प्रत्येक जीव ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, तो ऊर्ध्वगमन स्वभावी होने से वह ऊर्ध्वता को प्राप्त होता है। तो ऊर्ध्वता भी कितनी? के लोक के अग्र तक, अग्र माने लोक की टोंच, लास्ट पॉइंट वहां तक। तो उसको अब इस बात को समझाना है कि सिद्ध होता, सिद्ध जीव जो है वो वहां जाकर के रुकते हैं या स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? लोक के अग्र पर। तो इसमें वहां क्यों स्थित हैं? बाहर क्यों नहीं निकल गए? तो उसका पहला सिद्धांत, लोक का द्रव्य लोक से बाहर जाता नहीं। उसको निमित्त से समझाओ, किस धर्मास्ति का अभाव होने से वहां गति हेतु है ही नहीं, तो उस वहां गति ना हो करके वहां पर वे स्थित हो जाते हैं। ऐसा निमित्त से कथन है, आएगी सब चर्चा।
अपन तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट पकड़ते जाते हैं जिससे वो क्या विषय है अपने ख्याल में रहे। पांचवा कहते हैं व्यवहार से अभूतपूर्व पर्याय में से, या देखो इसको ब्रैकेट को बाद में पढ़ेंगे व्यवहार से कहा जा रहा है, देखो इसको ऐसे पढ़ो, व्यवहार से कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि अभूतपूर्व पर्याय में से च्युत होने के, अभाव होने के कारण ये सिद्ध पर्याय को नित्य कहा जा रहा है व्यवहार से। कितनी टीकाकार की भाषा में कितनी गंभीरता है, कितना पर्याय को नित्य कहा जा रहा है, ये व्यवहार से कहते हैं। पर्याय को नित्य कहेंगे कि अनित्य कहेंगे? नित्य है पर्याय कि अनित्य है? अनित्य है, लेकिन अनित्य होने पर भी उस पर्याय को नित्य कह रहे हैं। क्यों? कि वह पर्याय, पहली बात तो ये कही कि अभूतपूर्व है वह पर्याय। अभूतपूर्व क्या होता है बनी? बहुत सरल है। आ माने नहीं, भूत माने पहले, भूत माने भूतकाल में, और पहले हुई नहीं थी। हुई नहीं थी माने अपूर्व, अभूतपूर्व एक ही बात है। भूत और पूर्व का एक ही अर्थ है। तो आ माने नहीं, जो भूतकाल में पहले नहीं हुई थी, ऐसी पर्याय को अभूतपूर्व कहा। तो ये अभूतपूर्व पर्याय, इसमें से च्युत होने का अभाव है, इसमें से च्युत नहीं होते, इसमें से स्खलित नहीं होते। यह परिपूर्ण दशा, इस दशा को छोड़ते नहीं, इसलिए व्यवहार से इस उत्पाद व वाली पर्याय को नित्य कहने में आया है। नित्य कहा, अचल कहा है ना। अचल पे दूसरे नंबर की गाथा समय सार की, ध्रुव अचल अनुपम गति ऐसे वह भगवंत सिद्ध परमेष्टि होते हैं। ये है नमो सिद्धाणम। अपन सब बोलते नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। ये गाथाओं में अरिहंताणम किसे कहना, तो अरिहंत का स्वरूप मालूम होना चाहिए। सिद्धाणम कहते हैं तो सिद्ध का स्वरूप मालूम होना चाहिए। वो यहाँ चर्चा की जा रही है। हाँ, वो तो क्या है ना, नमस्कार क्या है? वो नेताजी जैसा नमस्कार है। उनने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, किसने किसको किया न उन्हें पता न किसी को पता, ऐसा। हाँ वैसा, वो है तो उत्पाद वे वाली, लेकिन उसे व्यवहार से नित्य कहा। क्यों कहा? कि ये पर्याय में से वो भाव वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा सादी अनंत काल तक वैसा ही रहता है, इसलिए नित्य कहा। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर इसकी चर्चा अपन 72 गाथा की आगे करेंगे। टीका में से देखना, सिद्धि के परंपरा हेतुभूत, सिद्ध भगवान मुक्ति के परंपरा हेतु हैं। साक्षात हेतु तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसके निमित्त है, इसलिए परंपरा हेतु कहने में आता है। साक्षात सिद्ध परमात्मा यानी मुक्ति का साक्षात कारण नहीं, वे स्वयं साक्षात सिद्ध भाव को प्राप्त हैं परमात्मा। वे इसकी माने किसी की मुक्ति का साक्षात कारण नहीं। साक्षात कारण तो स्वयं चैतन्य के आश्रय से वर्तता, दर्शन ज्ञान और चारित्र, यह साक्षात कारण है।
इसमें व्यवहार श्रद्धा सिद्ध भगवान की आती है, इससे इसे परंपरा हेतु कहने में आता है। परंपरा निमित्त ऐसे भगवंत सिद्ध परमेष्टियों का स्वरूप यहाँ कहा गया है। भगवंत सिद्ध कैसे होते हैं, यानी अब सिद्ध कैसे हुए, ये बात साथ में कहते हैं कि निरवशेष पने, अंतर्मुखाकार, ध्यान ध्येय के विकल्प रहित, निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से जिन्होंने 8 कर्म के बंध को नष्ट किया है, लो ऐसा कहा। अपवास करके के तप करके कि वस्त्र आदि का त्याग करके नाश किया है, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहते हैं। ये तो विकल्प है, विकल्प से प्राप्त नहीं हुआ सिद्धत्व। सिद्धत्व परम शुक्ल ध्यान के बल से प्राप्त हुआ है। ये तो निरवशेष पने, अशेषता कुछ भी बाकी रखे बिना संपूर्ण पने सर्वथा परम शुक्ल का ध्यान आकार अर्थात स्वरूप संपूर्ण पने अंतर्मुख होता है। इसकी चर्चा है और आगे भी काफी है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे